Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Welcome to our science series that is chapter 7. हम लोग अपनी साइंस सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 6 तक कर चुके हैं और आज करेंगे हम क्लास 5 का चैप्टर 7। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम है। वीडियो जो है वो बायलिंगुअल होगी। चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, पानी के प्रयोग। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या डूबा क्या तैरा। आपने देखा होगा कि जब हम लोग भी छोटे थे तो हम भी कुछ ना कुछ चीज़ें डाल के देखते रहते थे पानी में कि क्या डूब गया है, क्या तैर रहा है पानी में। जैसे नहाते टाइम पे देखते हैं कि मग डाला तो वो डूब रहा है या फिर वो ऊपर पानी में तैर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखेगी तो क्या वह तैरेगी या फिर डूबेगी। तो आपको सोच के आइडिया लगाना है। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या फिर डूबेगी। और चम्मच क्या करेगी, फ्लोट करेगी या फिर सैंक कर जाएगी। सैंक मतलब डूबना और फ्लोट मतलब तैरना। प्लास्टिक का ढक्कन फ्लोट करेगा या फिर सैंक करेगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वाटर के साथ कि क्या चीज़ें उस पर सैंक कर रही हैं और क्या चीज़ें उस पर फ्लोट कर रही हैं। आयशा की तरह क्या तुमने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, चाचा इस सुई को, यहाँ पे एक स्टोरी पोयम दी गई है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी। क्या करना चाहा हमने उसे? तैराना चाहा पर ये डूबी। पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी? तो उसमें क्या खूबी है? लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। जो सुई होती है वो इतनी हल्की है और छोटी सी है, वो फिर भी जो है पानी में डूब जाती है। और जो जहाज जो कि इतना भारी है, लोहे का बना हुआ है, वो फिर भी तैरता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बच्चा जो है इस चीज़ को सोच के प्रॉब्लम में है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बच्चे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को दिए गए हैं कि आप कुछ चीज़ों को ऐसे डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे खाली कटोरी है और कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालना है, तो देखना है कि वो डूबती जा रही है या फिर क्या एज इट इज़ है। लोहे की कील है या पिन है, माचिस की तीली है, ठीक है, दवाई की पिन्नी है। फैलाकर एक बार आपको उसमें डालना है एल्यूमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है, और मोड़ कर डालना है लाइक बॉल बना के, कटोरी टाइप बना के देखना है। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो पानी में डूब रही हैं या फिर तैर रही हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। अपने साथी समूह से भी आप पता करो कि क्या चीज़ें आपकी फ्लोट कर रही हैं और या फिर क्या चीज़ें सैंक कर रही हैं। देखो, लोहे की कील पानी में डूब गई, सैंक की। वाई? जबकि कटोरी जो है, कटोरी क्या करती है, फ्लोट करती है। और जबकि जो लोहे की कील होती है वो हल्की होगी एज कम्पेयर टू कटोरी। तो वो क्यों डूब रही है और ये जो कटोरी है वो फ्लोट क्यों कर रही है? मुझे लगता है यह इसलिए होगा क्योंकि आयरन नेल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द कटोरी डिस्प्लेस। जो आयरन की नेल है, जो लोहे की कील है, वो कम पानी की जो अमाउंट है उसको डिस्प्लेस करेगी, उसको हटाएगी, उसको विस्थापित करेगी देन कटोरी। कटोरी के कंपैरिजन में जो आयरन की नेल है, जो कील है लोहे की, वो कम पानी को डिस्प्लेस करती है। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती है। पानी में पूरी भरी हुई बोतल डालिए तो क्या होगा, वो डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज फिल्ड बॉटल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द एम्प्टी बॉटल डिस्प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जो भरी हुई बॉटल है वो कम अमाउंट में पानी को डिस्प्लेस करेगी देन द एम्प्टी बॉटल डिस्प्लेस। इसका मतलब जो कम अमाउंट में पानी को डिस्प्लेस कर रहा है वो चीज़ें डूब जा रही हैं। कैसे पता चला? अभी आपने कील डाली थी तो कील ने कम पानी डिस्प्लेस किया था, कम पानी को हटाया था, तो वो डूब गई थी। यहाँ पे भरी हुई जो बॉटल होगी, जो फिल्ड बॉटल होगी, वो डूबती है। खाली बॉटल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो जो फिल्ड बॉटल है वो कम अमाउंट में जो है वाटर को डिस्प्लेस कर रही है, तो इसलिए वो डूब रही है। और जो एम्प्टी बॉटल होगी वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगी एज कम्पेयर टू फिल्ड बॉटल, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। दवाई की पिन्नी जब फैली हुई थी तब फ्लोट करेगी। खूब दबाकर गोली जैसे बनाने पर
जब उसी दवाई की पिन्नी का आप ऐसे बॉल जैसा या फिर गोली जैसा बना देते हैं तब क्या होती है, वो डूब जाती है। ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज वेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट वुड हैव डिस्प्लेस्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट। जब हम एल्यूमिनियम की फॉइल को स्प्रेड आउट करेंगे, जब हम उसको फैलाएंगे, तो वो जो है ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी एज कम्पेयर टू जब हम उसी फॉइल पेपर को एक छोटा सा टाइट करके बॉल जैसा बना देंगे, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है? तो जब हमने उसी बॉल को टाइट करके डाला उस पानी के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, वो कम पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। कौन सा? जो हमने प्रेस करके बॉल जैसा कर दिया है, वो कम पानी को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से वो क्या कर जाएगी, वो डूब जाएगी। और जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगी और वो फ्लोट करेगी। यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो उसे पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए पानी रख दो और उसमें अंडे डाल दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। ठीक है। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? जब उसने नॉर्मल पानी डाला था तो उसमें जो अंडे थे वो डूब रहे थे, और जैसे उसने नमक डाला, वो भी नमक ज्यादा अमाउंट में डल गया था, तो जो अंडे थे वो ऊपर आके फ्लोट करने लग गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक गिलास या किसी बर्तन में आप पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो। तो एक जैसे इसमें पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि एक गिलास में आपको पानी लेना है और उसमें नींबू डालना है। तो आप देखोगे कि वो जो नींबू होगा, लेमन होगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। तो जैसे जैसे आप नमक की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। क्या नींबू को पानी में तैरा पाया? ठीक है। जब आपने नॉर्मल डाला तो पहले तो देखना है कि खाली पानी में जब आपने नींबू डाला था तो वो डूब रहा था या फिर तैर रहा था। ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप उसमें नमक डाल रहे हैं, तो क्या पानी में जो है नींबू तैर रहा है? हाँ, बिकॉज बाय रिड्यूसिंग द वाटर, वाटर बिकम्स थिकर एंड हेंस लेमन फ्लो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वो नमक डालते डालते जो है नींबू पानी में तैरने क्यों लग गया। तो यहाँ पे जो है आपको डेंसिटी का या फिर घनत्व का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है अभी। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो जो है गाढ़ा होता जाएगा, वो थिकर होता जाएगा नमक डालने से। बाय रिड्यूसिंग द वाटर लेवल एंड हेंस लेमन फ्लोट। वाटर जो है, जब हम उसमें नमक ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वाटर जो है थिकर होता जा रहा है, जिसकी वजह से लेमन क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नीचे एक पिक्चर बना है मृत सागर का। तो इसमें क्या, वैसे ही सभी सागरों में पानी भी नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन सा? मृत सागर। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी आप चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेट गए हैं। याद है, नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, अभी जब हमने नॉर्मल में डाला तो वो डूब गया, और जैसे जैसे हम उसमें नमक डालते जा रहे हैं वो क्या करेगा, फ्लोट करता जा रहा था नींबू। सेम चीज़ ऐसे ही इसमें थी कि इस जो पानी है यहाँ का, मृत सागर का, उसमें इतना ज़्यादा नमक है, जैसे 1 लीटर में 300 ग्राम नमक, इतना क्वांटिटी में उसमें क्या है, नमक है। और यहाँ पे हम ऐसे लेट सकते हैं जैसे हम नॉर्मल फर्श पर लेटे हों, नॉर्मल फ्लोर पर लेटे हों। ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा थिकर है, जिसकी वजह से ईजिली जो पर्सन है वो उस पर लेट सकता है। क्या घुला क्या नहीं, कौन सी चीज़ आपकी डिज़ोल्व हो, क्या घुल रहा है क्या नहीं घुल रहा। और देखो बच्चे, यहाँ पे आपको स्पेशली लिखा गया है, इस पार्ट से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको अभी ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सभी तरह के उत्तरों, जैसे पानी भारी हो जाता है या फिर गाढ़ा हो जाता है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लास हम अपने लेवल को बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाटर थिकर हो रहा है बस। तो क्या घुला क्या नहीं घुला? आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया।
उसके आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। उसने आते ही किसकी फरमाइश की? शक्करपारे की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हुआ हूँ, आकर शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास चीनी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रख दो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूँ, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? बताओ। आप सोच सकते हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं चीज़ों को जल्दी घोलने के लिए। या तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं चम्मच से, या फिर थोड़ा सा पानी को अगर हम हीट कर देंगे तो भी जल्दी घुल जाएगी चीनी। तो क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिखेगा? नमक अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? चीनी डालेंगे तो क्या होगा? चॉक पाउडर डालेंगे तो क्या होगा? तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो नमक, चीनी, ये सब चीज़ें क्या होंगी? घुल जाएंगी। और यहाँ पे भी देखो, जैसे अभी ऊपर एक आपको पॉइंट मेंशन करके दिया था, यहाँ पे भी आप डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व वाली चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि क्या चीज़ आपकी घुल रही है और क्या चीज़ नहीं घुल रही है। ठीक है। चॉक पाउडर क्या होगा? वो नहीं होगा तो कपड़े से छान कर तुम किस चीज़ को पानी से अलग कर पाओगे? जो नमक होगा वो घुल जाएगा, और जो चॉक पाउडर होगा वो नहीं घुलेगा। तो उसको आप क्या कर सकते हैं? कपड़े से छान कर आप ऊपर निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसी में, ऑयल फ्लोट्स इन वाटर। क्या तुम्हें लगता है कि तेल पानी में घुल पाएगा या फिर नहीं? क्या लगता है आप लोगों को? जो ऑयल होता है और वाटर होता है वो आपस में कभी भी नहीं घुलते, वो अलग अलग एक लेयर ऐसा बना लेते हैं। जैसे पानी है तो पानी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, और जो ऑयल होगा वो यहाँ पे उसकी कुछ कुछ ड्रॉप्स टाइप ऐसे छोटी छोटी आप देख सकते हैं। जब आप नहाने जाते हैं तो कई बार पानी में या उसमें आप तेल डाल के मग्गे में डाल के देख सकते हैं, मग में, तो वो जो ऑयल होगा वो हमेशा क्या करेगा? फ्लोट करेगा। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गईं। ठीक है, देखो उसने क्या किया, पानी में शक्कर की बूंदों को जो है घोल के उसने डाला, वो ऑयल की बूंदें डाली और वाटर की ड्रॉपलेट्स डाली। तो क्या हो रहा था? कुछ जल्दी से आगे चली गई, कुछ थोड़ी सी पीछे रह गई। तुम भी ये करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे ज़्यादा आगे जाएंगी। किस किस चीज़ की डाली थी? पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें। तो जो वाटर होगा वो सबसे जल्दी चला जाएगा। ठीक है, और अगर चीनी की मात्रा उस पानी में ज़्यादा है तो वो थोड़ा स्लो जाएगा, और ऑयल सेकंड नंबर पे जाएगा, और थर्ड नंबर पे क्या जाएगी? आपका चीनी वाला जो पानी था, अगर चीनी की क्वांटिटी उसमें कम मिली हुई है तो डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी है चीनी की, कि वो सेकंड नंबर पे फ्लोट करेगा या फिर थर्ड नंबर पे। पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। तो पानी जो है कहाँ चला जाता है? हाँ, पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया था? जब हमने इसी क्लास का चैप्टर 4 पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था, जब आम पापड़ बना रहे थे तो उसे धूप में रखा गया था ताकि जो उसका पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो पानी आखिर जा कहाँ रहा है? पानी जो है इवेपोरेट हो जा रहा है, पानी का वाष्पीकरण हो जा रहा है। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? तो ये छोटे छोटे पानी के इवेपोरेशन का, वाटर इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। कब की है? 1930 की। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों के आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, दांडी यात्रा किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। घटना कब की है? दांडी यात्रा कब की है? 1930। क्वेश्चंस मैं बताती जा रही हूँ ना, 1930, और महात्मा गांधी से रिलेटेड है, और कहाँ से कहाँ तक की थी? अहमदाबाद के
डांडी के समुद्र तट तक की थी। ठीक है। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज धूप से पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जैसे ऐसे ना ब्लॉक्स क्यारी बना दी जाती हैं जिनमें नमक को जो है इकट्ठा कर करके रख दिया जाता है। ठीक है। इनके बीच बीच में क्या करेंगे, नमक भर के रख देंगे और जैसे जैसे धूप तो निकलती है तो धूप क्या करेगी, पानी को सोख लेगी, इवेपोरेट हो जाएगा पानी और यहाँ पे जो है बस नमक के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेंगे, नमक के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। तो और नमक वहीं पे रह गया, पानी क्या हुआ, धूप से इवेपोरेट हो गया। क्या हम क्या समझे, तुमने एक रुमाल धोया है, आप एक एग्जाम्पल नॉर्मल देख सकते हैं कि जब आप रुमाल को धो करके सुखा देते हैं तो जो पानी, वो जो रुमाल होता है वो थोड़ी देर में सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो क्यों हो रहा है, वो इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है, वाष्पीकरण की वजह से हो रहा है। ठीक है। पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। सेम आप डांडी यात्रा के बारे में देख सकते हैं, डांडी यात्रा कब हुई थी, कहाँ से कहाँ तक हुई थी, किस साल में हुई, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और कि क्या चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती हैं, क्या नहीं डिज़ोल्व होती, मतलब क्या घुल रहा है, क्या नहीं घुल पा रहा है, और प्लस कि क्या चीज़ें पानी में तैर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं तैर रही हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनने थे वहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया। आप इसको बाद में रीड आउट कर सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ को देखेंगे और उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिन्होंने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching our video. Bye everyone.